कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो तो अब नहीं रहा है। Main objective was always to get our voices back. The Indian government has as low as to tear gas a library. I am a Muslim. My husband is not. He is a Hindu, which means my children are both. हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड मुजम्मिल पटेल, मेडिकल स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो। तो आज मैं बात करूंगा, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं सीए और एनआरसी के बारे में आज बात करूंगा। तो एक्चुअल में सीए क्या होता है और ये क्यों ये एनेक्टेड हुआ था, मतलब क्यों बिल पास हुआ था इसका, और इससे क्या कंट्रोवर्सी अब तक हो चुकी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आपको ये भी पता चलेगा कि ये आपके लिए क्या है एक्चुअल, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है सीए और एनआरसी से हिंदू मुस्लिम हुआ है, ये लोगों को पता है। बट कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? एक्चुअल में इसका क्या डेफिनेशन है, ये क्यों बनाया गया था और इससे क्यों कंट्रोवर्सी हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं। क्या बात है? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, व्हाट इज सीएए, मतलब ये सीएए क्या होता है। सीए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मतलब इसका यहाँ पर 2019 दिसंबर 12 को इसको एनेक्टेड, मतलब बिल पास किया गया था इसका। इसका पर्पस यही है, इट्स एम्स टू प्रोवाइड अ पार्ट टू इंडियन सिटीजनशिप फॉर नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट who entered India from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh before December 31, 2014। इसका मतलब ये है कि जो नॉन मुस्लिम सिटीजनशिप जो भारत में एंटर हुए हैं बिफोर 31 दिसंबर 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लिए, ये उनके लिए ये जो एक्ट है एनेक्टेड, मतलब ये बिल पास हुआ था। तो अब मैं बात करूँगा एनआरसी की। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स। मतलब एनआरसी इज ए प्रपोज्ड नेशनल रजिस्टर दैट सीक टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई इंडियन सिटीजन्स। द आइडिया इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन सिटीजन्स एंड अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट। इसका मतलब यहाँ पर ये है, ये जो एनआरसी है इसमें जो इंडियन सिटीजनशिप है और जो माइग्रेंट हुए हैं लोग, जो अनडॉक्यूमेंट, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब उनके जो उनके बाप दादा का जो अगर कोई प्रूफ नहीं है, तो उनको मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको इंडिया में, मतलब उनका अरे कहना क्या चाहते हो? वेरिफिकेशन, मतलब एज ए रजिस्टर्ड इंडियन नहीं हम मानेंगे इसमें, मतलब अकॉर्डिंग टू एनआरसी ऐसा होता है। तो ये जो एनआरसी है ये फर्स्ट आसाम में इम्प्लीमेंट हुआ था ऑन 2019 में ये हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग अब हम बात करें तो ये इतनी क्वालिटी हुई क्यों थी, मतलब क्या इसका रीजन था, सी और एनआरसी की वजह से क्यों झगड़ा हुआ था, मतलब जो भी प्रोटेस्ट हुए थे वो क्यों हुए थे, अब हम जानेंगे मेन रीजन ये क्यों एक्चुअल में हुआ था। तो फर्स्ट हम जैसे बात करेंगे, सीएए स्पार्क वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ बीइंग seen as discriminatory on religious ground at its exclude Muslim from list of eligible religious communities। मतलब जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये जो सीएए इसमें जो मुस्लिम हैं उनको हटा दिया गया। मतलब यहाँ पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी समेत सभी माइनॉरिटी को यहाँ पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर। India has passed a new law that will make it easier for non-Muslim minorities from neighboring countries to gain Indian citizenship. बात हुई सिर्फ नॉन मुस्लिम की, तो इससे क्या हो गया है, लोगों को यहाँ पर लगा है कि जो फंडामेंटल राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है जिसका नाम है
राइट टू इक्वालिटी, तो अकॉर्डिंग टू सेक्युलरिज्म और जो राइट टू इक्वलिटी उसके रिगार्डिंग बात करें तो हिंदू मुस्लिम दोनों भी इसमें होना चाहिए, बट मुस्लिम को एक्सक्लूड किया गया, इसलिए वो लोगों को गुस्सा है, उन्होंने इतना कंट्रोवर्सी कर दी। अब रीजन नंबर 2 हम बात करेंगे कि एनआरसी जो लागू किया गया था उससे क्या प्रॉब्लम, मतलब क्यों ऐसा हुआ था। तो इसमें क्या है, जो बोला जाता है जिसे it criticize express concern that NRC could be used to target specific communities may result in exclusion of genuine Indian citizens who may not possess adequate document। मतलब यहाँ पर ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, धर्म का चश्मा हटाओ, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, लोकल महिलाएं जिनका शायद ये पहली बार प्रोटेस्ट का एक्सपीरियंस होगा। Several celebrities who've taken to social media to voice their objection to the passage of the bill. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is currently leading a massive rally against the Citizenship Amendment Act. लोग ये बोल रहे हैं अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम क्या इंडियन सिटीजनशिप नहीं हो सकते क्या, मतलब उनका एक सवाल है। तो ये जो लागू किया गया उसके रिगार्डिंग लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। एंड यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी, क्योंकि जो CAA है उसमें मुस्लिम को एक्सक्लूड किया गया था। एंड अगर एनआरसी की बात करें तो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो वो इंडियन सिटीजनशिप ना करार दिया जाएगा। ये सुनकर लोगों का जो पब्लिक रिएक्शन है वो वाइड स्प्रेड, बहुत रिलीजियस माइनॉरिटीज, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, जैसे कि आप जानते हो इसके बारे में। तो ये 2022 में हम बात करें तो बहुत सारा मतलब इसके रिगार्डिंग बहुत हुआ था। तो अभी गवर्नमेंट इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ये सही है क्या। उसी से यही है कि जो भारत का अमन है, जो भारत का गौरव है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए। डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी इसमें क्या राय है, तो आप मैक्सिमम ये वीडियो को शेयर करो, जिसको क्लैरिटी नहीं है मैक्सिमम शेयर करो। ऐसे वीडियो मैं लाते रहूँगा, एक्सपोज करूँगा। मेरा काम सही और गलत बताना है, तो आपको डिसाइड करना है। तो ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल मतलब किसी को टारगेटेड नहीं, एज यूजुअल